अस्सलाम। अम्मी आज ऑफिस में इतना काम था कि मैं थक गई हूँ। अम्मी भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। वो तो सदा सोती ही रहती है। जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ तो भाभी मुझे दिखाई नहीं देती। इतना थकी हुई होती हूँ, एक गिलास पानी तक नहीं पूछती। ना वक्त पर खाना मिलता है, ना धुला धुलाया कपड़ा। अभी मुझे शॉपिंग पर जाना है और मेरे कपड़े पर इस्त्री भी नहीं है। अभी मैं क्या पहनूंगी? मेरे ससुराल के लोग आ रहे हैं और सारा घर बिखरा पड़ा हुआ है। वो लोग आकर देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अम्मी तुम भूख लाकर लाई हो या मालकिन कहती है अपने कपड़े और अपनी अम्मी के कपड़े खुद ही धोया करो। आखिर किस बात का गुरूर है? अम्मी तुमने तो उसे सर पर चढ़ा रखा है। देखना मैं एक दिन तुम बहुत पछताओगी। ठीक है बेटी, अभी उस चुड़ैल की खबर लेती हूँ। वो मेरी बेटी को इतनी तकलीफ दे रही है, वो अपने आप को समझती क्या है? अरे बेटी जाए ना। क्या बात है मिजान? चल बड़ी आई अम्मी की बच्ची, तुमको मैं बहू बना कर लाई हूँ या मालकिन? तुम सब पर हुकूमत करने के लिए आई हो क्या? जब से तुम घर में आई हो घर का सत्यानाश हो गया। अम्मी दिन भर मेकअप में लगी रहेगी तो खाना कैसे बनाएगी? हाथ काले पड़ जाएंगे ना। बर्तन कैसे धोएगी? हाथ घिस जाएंगे ना। अम्मी एक हफ्ता पहले मैं 1 दर्जन साबुन लाई थी और 1 हफ्ता भी नहीं चला के सारा साबुन खत्म हो गया। हाय अल्लाह, मैं तो साबुन और क्रीम लगा कर थक गई हूँ। कभी ये खत्म कभी वो खत्म। कभी आग से देखा तब ना, जब से ये घर में आई घर का सत्यानाश हो गया। ये तो बात अम्मी जाने तो बात गलत है। देखो मैं वक्त पर कपड़े भी धोती हूँ और खाना भी बराबर और खाना भी आपको बना कर देती हूँ। देखो क्या रात तुम चांदी के बिस्तर पर देर तक सो गई, शिकायत करती रहती हो। अम्मी जान अभी तो मेहमान आने में काफी टाइम है। इतना मेहमान आएंगे इतना हमारा पूरा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर ज्यादा काम रहा तो आप लोगों को भी हाथ बटा देना चाहिए। और अकेले में कितना काम कर सकती हूँ। और रही साबुन करीम की बात, देखो तुम्हारा बेटा खुद ही कहता है जरा बंटन कर रहा करो, इसलिए अकेले में थोड़ा इस्तेमाल कर लेती हूँ। आप और आपकी बेटी भी इस्तेमाल करती है। अरे मनोज तो कौन होती है मेरी बेटी को कहने वाली? तेरा बाप ला कर देता है क्या? एक कोड़ी का सामान लाई नहीं। हमने समझा आएगी करेगी खिलाएगी, लेकिन तू जो सारे घर पर कब्जा करने के लिए आई है। लेकिन अब तेरा यहाँ कुछ नहीं है। आज ही तू अपने बाप पर फोन कर बोल दे कि मुझे टीवी फ्रिज और जहेज का सारा सामान चाहिए और आज के बाद मेरी बेटी के बिस्तर और किसी चीज को हाथ मत लगाना। अम्मी जान बस जो अब हुआ है उन बातों से मैं माफी चाहती हूँ और जितना मेरे माँ बाप पे हुआ है इतना दिया है और इतना ही मैंने लिया है। तू क्या लाई भिखारन? अगर 1 महीने के अंदर तू कुछ भी सामान नहीं लाई तो मैं देखना तेरा क्या हाल करूंगी। आने का मेरे बेटे को, आज ही तुझे घर से निकाल दूंगी। चल भाग यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। चांदनी तुम्हारे ससुराल वाले आए, चाहे नाश्ता लाओ। बर्तन पलंग बाल्टी है सब क्या है? हम भीख लेने आए हैं क्या? इसमें ना सोफा ना फ्रिज और ना आईसी और दिगर सामान। अपना सामान यहीं पर रखिए और अपनी बेटी भी। हम जा रहे हैं। नहीं अम्मा रुक जाइए। नहीं अम्मी रुक जाइए ना। नहीं हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप लोग ये क्या दंगा फसाद कर रहे हो? देखो आप यहाँ की औरतें कितनी वादा खिलाफ होती हैं। शादी से 1 साल पहले कह रही थी जेंट्स का सारा सामान दूंगी और अब टाल मटोल कर रही है। चलो देखो अब्बा, हमने सब जेंट्स की रस्में निकाल रखी है। शादी में हमको लड़की मिल जाए यही बहुत है। आखिर आपके भी तो बेटी है, कल उसके ससुराल वाले इसी तरह से मुतालबा करेंगे तो आप क्या करेंगे? अगर यही सिलसिला चलता रहा तो दिन और दुनिया तकलीफों से भर जाएगी और ससुराल में कहीं आराम नहीं मिलेगा। हर किसी को जितना दो उतना ही कम है। ससुराल वालों की ख्वाहिश तो हम पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल हमारी भी बेटी कहीं जाएगी, उसको भी तकलीफ होगी, वो भी जेल का ताना सुनेगी। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए जिसकी भी हम बेटी लें वो भी हमारी बेटी की तरह ही है। अगर हम बहू को बेटी समझेंगे तो हमारी बेटी भी बेटी समझी जाएगी। हमने तो अखबारात में हमेशा सुना है जेंट्स के मुतालबे से सास बहू के चक्कर से खुदकुशी करने लगती है। कैसी
हदीस में आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह 3 बार कसम खाकर फरमाया, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं। साहबा ने अर्ज किया, वो कौन? आपने फरमाया, जिनकी शरारतों से उनका पड़ोसी महफूज रहे। और आप भी सोचिए, अगर आपके पड़ोसी के बारे में इतनी वही दे जो आप पे खानदान का तो एक फर्ज बन चुका है, इसको तकलीफ देना कितना बड़ा गुनाह है। इसलिए मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि अपने घर आने वाली बहू को बेटी समझे और उसके लिए मोहब्बत के खजाने खोल दे। आपा, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। अब तक तो हम अंधेरों में थे। एक दूसरे पर तोहमत लगाना और एक दूसरे को जलील करना, ये तो हमारी जिंदगी का पेशा बन चुका है। आपा, हमें माफ करना, हमने आपसे जहेज का मुतालबा किया। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करेगा। बेटी जरा बहू को बुलाना। क्या बात है मीजान? बहू मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ जहेज का मुतालबा किया। शुक्रिया, आप सबने हम सब की आंखें खोल दी इंशाअल्लाह ताला।